ब्रह्मांड। आखिर क्या है ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और क्या क्या मौजूद है। हम मानव जो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हासिल कर चुके हैं, आखिर इस ब्रह्मांड में उस मानव का क्या अस्तित्व है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए ना सिर्फ रोमांचक है बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। हम बात करने जा रहे हैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अनंत आकाश, ये विशाल सूर्य, चांद और जिस पावन भूमि पर आपका जन्म हुआ, ये पृथ्वी और ये चमकदार सितारे आखिर आए कहाँ से हैं। आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी तक की अनोखी और रहस्यमय कहानी को समझेंगे और जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसे सच जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ब्रह्मांड, जिसमें सूर्य, ग्रह परिवार के साथ उनके चंद्रमा, आकाशगंगाएं, तारे, गैस और धूल के बादल जिन्हें नेबुला कहा जाता है, उसके साथ पूरा अंतरिक्ष शामिल है। ब्रह्मांड की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। इसका मतलब है कि यह अनंत है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कई सदियों से बहस का विषय रही है। जबकि एडविन हबल द्वारा प्रस्तुत बिग बैंग सिद्धांत अब काफ़ी हद तक स्वीकार भी किया जा चुका है। बिग बैंग एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए इसे समझते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब सभी पदार्थ के साथ धातुएं और गैस एक जगह इकट्ठी होकर शून्य में तब्दील हो जाते हैं, जिसके बाद उसमें उच्च तापमान और दबाव के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसके पश्चात पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। विस्फोट होने के लगभग 300 करोड़ वर्ष बाद यही टुकड़े ठंडे होकर तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि आकाशगंगा जमीन से निकलने वाली गैसों से बनी है। फिर विज्ञान विकसित हुआ और बाद में पता चला कि आकाशगंगा तारे, धूल और गैसों का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। वैज्ञानिक दूरियों को लाइट ईयर में यानी प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के दो खगोलीय पिंडों में दूरियों को मापना बहुत मुश्किल है और इनके बीच की यात्रा करने में हजारों साल भी लग सकते हैं। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, इसको हम आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा प्रकाश वर्ष जिसमें तय की गई दूरी 94,60,000 किलोमीटर होगी। आकाशगंगाएं मुख्य 4 रूपों में होती है और यह विशाल आकाशगंगाएं आकार और आकृति में भिन्न होती हैं। इसमें से पहले नंबर पे आता है इलिप्टिकल गैलेक्सी, दूसरे पे आता है इरेगुलर गैलेक्सी, तीसरे नंबर पे आता है बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी और चौथे नंबर पे आता है स्पाइरल गैलेक्सी। हमारी जो आकाशगंगा है उसे स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हो सकती है और प्रत्येक आकाशगंगाओं में अरबों तारे हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी जिस सौर मंडल का एक हिस्सा है, वो सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है, जिसका नाम मंदाकिनी है और इसके आसपास 30 और आकाशगंगाएं मौजूद हैं जो एक स्थानीय समूह बनाती हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा जो 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैले तारों का विशाल समूह है। हमारी मंदाकिनी के अलावा पृथ्वी से 3 और आकाशगंगाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पे है लार्ज मैगेलेनिक और दूसरे नंबर पे है स्मॉल मैगेलेनिक और तीसरा जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। इससे मंदाकिनी का पड़ोसी भी कहा जाता है। मंदाकिनी से इस आकाशगंगा की दूरी लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष है। नासा के हबल स्पेस टेक्नोलॉजी से ली गई इन तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक का अनुमान है कि करीब 4 अरब साल बाद मंदाकिनी और एंड्रोमेडा की एक भयानक टक्कर होगी, जिसके बाद एक संयुक्त अंडाकार आकाशगंगा का निर्माण होगा। जब हम मंदाकिनी को पृथ्वी से देखते हैं, आकाश में फैले एक हल्के बादल की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनुमानित 30 ट्रिलियन आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आकाशगंगाएं जितना दूर होंगी वह उतनी ही धुंधली दिखाई देगी। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जिसमें हमारे सूर्य जैसे लगभग 1 लाख मिलियन तारे मौजूद हैं और इसी में मौजूद है हमारा सौरमंडल, जिसकी दूरी आकाशगंगा के मूल से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष है।
ये सौरमंडल जो पहले आकाश में मौजूद गैसों का एक बादल हुआ करता था, धीरे धीरे अपने दबाव में ढह गया, जिससे अंतरिक्ष में पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े चले गए। हालांकि गैसों का विशाल बादल तेज गति से अपने अक्ष पर घूमने लगा, जिसके कारण इसका केंद्रीय भाग सूर्य में बदल गया और अरबों वर्षों के बाद ये बचे हुए गैस इसके आसपास मौजूद बादल संघनित होकर ग्रहों के छोटे छोटे पिंड बन गए और फिर इन्हीं छोटे छोटे पिंडों में कई बार टकराव हुआ और फिर से जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं बड़े बड़े पिंडों ने छोटे छोटे पिंडों को आकर्षित किया और इस प्रकार पूरे 10 ग्रहों का निर्माण हुआ था, जो इस प्रकार थे। पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा थिया, चौथा अर्थ और पांचवा मार्स, छठा जुपिटर, सातवां सटर्न, आठवां यूरेनस, नौवां नेपच्यून और 10वां प्लूटो। इन ग्रहों में 6 ग्रह ऐसे थे जिनके पास अपने सूर्य ग्रह यानी चंद्रमा मौजूद थे, लेकिन पृथ्वी के पास एक भी चंद्रमा नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का निर्माण सौरमंडल के बनने के करीब 60 से 175 मिलियन साल बाद हुआ था। इससे पहले जब पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच मौजूद थिया नामक ग्रह था, पृथ्वी के बेहद करीब होने के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह ग्रह पृथ्वी से टकरा गया और टकराव के बाद निकले मलबे आपस में मिले और एक वलय बनाया और इसी वलय से चंद्रमा का जन्म हुआ। इस प्रकार हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल में बचे 9 ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बारे में, आखिर इनका नाम कैसे पड़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।